राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र या विषय वस्तु। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र एवं विषय वस्तु के बारे में देखते हैं। तो पहला है मानव का अध्ययन। मानव एक सामाजिक प्राणी। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जीई पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र या विषय वस्तु को देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है मानव का अध्ययन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान प्राणी भी है। राजनीतिक विज्ञान मानव जीवन और उसके विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करता है। राज्य सरकार या संस्था की कल्पना नहीं कर सके। राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के अधिकारों, राज्य के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों तक। दूसरा है राज्य का अध्ययन। राज्य व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वोच्च समुदाय है। मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार राज्य के अलग अलग रूप रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति, राज्य का विकास, राज्य के कार्य आदि का अध्ययन किया जाता है। राज्य क्या था, राज्य क्या है और राज्य को क्यों होना चाहिए आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। प्रकार राज्य का अध्ययन 3 आधारों पर किया जाता है। पहला है राज्य के भूत का अध्ययन, जो भूतकाल के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा है राज्य के वर्तमान का अध्ययन और तीसरा है राज्य के भविष्य का अध्ययन। चलिए अब हम लोग इसको अलग अलग करके देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं राज्य के भूतकाल का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में राज्य ऐतिहासिक पक्ष या अतीत का अध्ययन करते हैं। राज्य के अतीत का अध्ययन करने से यह जानकारी मिलती है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और राजनीतिक संस्थाएं कैसे विकास हुई है। पहले जंगलों और गुफाओं में रहता था, जंगली फल फूल और शिकार करके जीवन बिताता था। दूसरा टॉपिक है राज्य के वर्तमान का अध्ययन। राजनीति विज्ञान राज्य के वर्तमान स्वरूप का ही अध्ययन करता है। यह राज्य के वर्तमान स्वरूप, राज्य के उद्देश्यों, राज्य के तत्वों, राज्य के संगठन आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पर आते हैं, राज्य के भविष्य का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान राज्य के भविष्य के स्वरूप का भी अध्ययन करता है। कफिलों से गांव बने, गांव से एक राज्य के आदर्श स्वरूप, लेकिन आज भी मनुष्य का कल्पना करता है। आज मानव राज्य के आधार स्वरूप कल्पना विश्व राज्य के रूप में करता है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हम लोगों का अगला पॉइंट है सरकार का अध्ययन। सरकार किसी राज्य का आवश्यक तत्व है। राज्य और सरकार में परस्पर संबंध होता है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के या पॉज करके का नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए अब चौथा पॉइंट पर आते हैं, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान राज्य सरकार के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन करता है। राजनीतिक दलों, दबाव गुटों, संगठनों, राजनीतिक समूह आदि का अध्ययन करता है। राजनीतिक संस्थाओं द्वारा राजनीतिक गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है। तो चलिए पांचवा पॉइंट है विभिन्न राजनीतिक विषयों का अध्ययन। आज किसी देश की राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है। आर्थिक सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर विभिन्न देशों अपना प्रभाव बनाने का प्रयास करते हैं। आज विश्व में अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं और जैसे आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, निशस्त्रीकरण, युद्ध से संबंधित समस्याएं आदि का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र इतना अधिक बढ़ गया है कि आज इसका अध्ययन अलग से किया जाने लगा है। चलिए छठवां पॉइंट देखते हैं, अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन। मनुष्य के राजनीतिक क्रियाएं कई बातों से प्रभावित होती है। मनुष्य की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन के लिए उनकी पृष्ठभूमि का अध्ययन भी आवश्यक है। मनुष्य आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक आदि रूपों से भी प्रभावित होता है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते समय इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों का भी अध्ययन करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 7वां पॉइंट देखते हैं, प्राचीन एवं आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन।
प्राचीन एवं आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान में प्राचीन एवं आधुनिक राजनीतिक विज्ञान विचारधाराओं का भी अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद आदि विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन करके यह विचार किया जाता है कि किसी भी देश में किसी परिस्थिति में कौन सा विचारधारा अपनाया जाना चाहिए। 8वां है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। वर्तमान में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिव पालिका, संरक्षण परिषद अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता या महत्व। राजनीतिक विज्ञान राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। मनुष्य के जीवन में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता की विवेचना निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए इस राजनीतिक विज्ञान हमारे लिए क्यों महत्व है उसको देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अगला पॉइंट है राजनीतिक विज्ञान और नागरिक विकास। व्यक्ति के जन्म से पहले से ही राज्य उसका भरण पोषण करता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो राज्य उसके संपूर्ण विकास के लिए प्रबंध करता है। राज्य उसके पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज आदि की व्यवस्था करता है। शिक्षा के लिए अस्पतालों की व्यवस्था करता है। राज्य इसी तरह से अपने नागरिकों के विकास के लिए अनेक कार्य करता है। राज्य राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय है, इसलिए राज्य के सभी कार्य राजनीति विज्ञान के कार्य है। राजनीति विज्ञान मानव विकास के सारे कार्य करता है। चलिए दूसरा पॉइंट है नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान। राजनीति विज्ञान नागरिकता का संपूर्ण विकास करना चाहता है। राजनीतिक विज्ञान मनुष्य में राजनीतिक चेतना का विकास करता है, मनुष्य को अपने कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराता है। राज्य का नागरिकों के प्रति क्या दायित्व है और नागरिकों का राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, इसकी जानकारी विज्ञान यह भी बताता है कि राज्य के किस सीमा तक आज्ञाओं को अनेक कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान देकर राज्य द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के प्रति लोगों का जागरूक कराता है। राज्य और सरकार का ज्ञान। राजनीतिक विज्ञान राज्य के और सरकार के संगठन एवं गुण दोषों का ज्ञान देता है। राजनीतिक विज्ञान सरकार और सरकार के कार्यों आदि का ज्ञान देता है। सरकार के विभिन्न रूपों में कौन सी सरकार सबसे अच्छी है, सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया जाए, सरकार के राजनीतिक नियमों को दूर करने के उपाय आदि की जानकारी राजनीतिक विज्ञान में मिलती है। यदि सरकार में कुछ दोष है तो राजनीतिक विज्ञान इसकी और जनता का ध्यान आकर्षित करता है और उन दोषों को दूर करने का उपाय करती है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं समस्याओं का ज्ञान। वर्तमान में संचार के साधनों से सारे विश्व को बहुत छोटा कर दिया है। विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटती है तो इसकी जानकारी तुरंत मिल जाती है हर कोने के देशों में। 5वां है राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं का ज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन से हमें विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं का भी ज्ञान होता है। जनता शासन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। शासन के संचालन में अनेक प्रक्रियाएं और समस्याएं होती है। राजनीतिक विज्ञान राजनीति करता है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन से हमें पता चलता है कि किसी देश में जनता की क्या इच्छा है। 6वां पॉइंट है राजनीतिक चेतना का विकास। अच्छा नागरिक उसे माना जाता है जो राजनीतिक रूप से जागरूक है और जो अपने राज्यों एवं सरकार के कार्यों की इच्छा अच्छी जानकारी रखता है। यदि सरकार अपने नागरिकों के अधिकारों का हनन करे तो ऐसी सरकार का विरोध और जनता को जगाने का प्रयास करेंगे। ऐसी राजनीतिक चेतना का विकास राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से होता है। 7वां पॉइंट है नागरिकता का ज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन से नागरिकता का ज्ञान होता है। राजनीतिक विज्ञान नागरिकता की परिभाषा, नागरिकता से उत्पन्न विवाद, नागरिकता की प्राप्ति एवं अंत आदि के बारे में जानकारी देती है। इसके अध्ययन से नागरिकता के कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे सच्चे नागरिक गुणों के विकास में सहायक मिलती है या अविकसित देशों की नागरिकता से परिचय कराकर सच्ची नागरिकता की शिक्षा देता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं लोक प्रशासन का ज्ञान। लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का ही एक भाषा है। लोक प्रशासन में शासन को कैसे अधिक कुशल और जनता के लिए उपयोगी बनाया जाए इसकी खोज की जाती है। प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए, किस प्रकार योग्य
व्यक्तियों की भांति की किस प्रकार शक्तियों का उचित प्रयोग किया जाए, इसकी जानकारी राजनीति विज्ञान के अध्ययन से मिलता है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय और संवैधानिक इतिहास का ज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन से अपने देश की प्राचीन गौरव और प्राचीन आवश्यकताओं असफलताओं का ज्ञान होता है। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हमारे देश के राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन करने के बाद यह निश्चित कर सकते हैं कि हमें आज़ादी कितने बलिदानों के बाद मिली और इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। इस प्रकार विभिन्न देशों के राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी अपने अपने देश की प्राचीन परंपराओं से इतिहास और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्ति राजनीति से दूर होना चाहती है, लेकिन राजनीति उस तक पहुंच ही जाती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में राजनीति व्यवस्था से संबंध रखता ही है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही। फिर अगला वीडियो में फिर अगला किसी और अन्य नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।